के त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति को थोड़ा सा तोड़कर विस्तार में देख सकते हैं। इसको त्रिकोणमिति को 3 भाग में तोड़ सकते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति है तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे त्रिकोण, और फिर तीसरा हो जाएगा मिति। इसको बोल सकते हैं ट्राई गोनो मैट्री, यानी कि 3 कोणों का जो होता है ना, ट्राई 3 कोण एंगल हो जाएगा, तीनों एंगल और मेजर, यानी तीनों मेजर माप है ना। ठीक है, त्रिकोणमिति को इस रूप में जान सकते हैं हम लोग। इसके कुछ कोण होते हैं ना, एंगल जिसको बोलते हैं। तो जैसे कोण है कि त्रिभुज है, इसमें तो बहुत सारा ये जो भी 3 कोण होते हैं अलग अलग नाम से इसको जान सकते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे कि कोण के रूप में ले सकते हैं मान हम जैसे कोण ले सकते हैं हम लोग थीटा, थीटा, बीटा, अल्फा, फाई हो जाएगा यहाँ पे, फाई, है ना। अल्फा, गामा, इस तरह से और भी बहुत सारे नाम हम लोग लेकर इसको कोण को दिखा सकते हैं, एंगल को उसका मान सकते हैं ना। तो हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को देखते हैं त्रिभुज में। जैसे दिया है ये कोण ए है ना, और कोण बी है, कोण ए, कोण बी और कोण सी है। ठीक, इसको कोण ए, कोण बी, कोण सी है, तो इसको नीचे हम लोग नीचे वाला जो एंगल होता है, जैसे कोण ए है यहाँ पे, जैसे कि दे देगा क्वेश्चन में, मान लो कहीं पे साइन ए, और दूसरा दे देगा साइन सी। तो साइन ए देते तो साइन के साथ क्या लगा है, ए लगा है ना। तो ये इस यानी कि इस आधार की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। और साइन सी दे देगा तो जान लेंगे साइन सी तो यहाँ है, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, मतलब इस लाइन की बात कर रहा है ना। जिस भी कोण का, जहाँ भी कोण लेने के लिए बोलेगा, जिस भी कोण पे, तो उसमें जो दो दो कोण हो, या जैसे सी बोला था, सी के पास 2 रेखाएं, एक इधर से और एक इधर रेखा है, सीधी वाली रेखा को आधार मानना है ना। फिर यहाँ साइन सी दिया है, तो ये जैसे हो गया। फिर यहाँ साइन क्या दिया है, ए दिया है ना। तो साइन ए यहाँ पर है ना। साइन ए क्या है यहाँ पर इस कोण पे, तो इसमें दो रेखा, एक ये है और एक ये है, तो इसमें जो सीधी वाली रेखा होगी उसको आधार मानना है। ये इसलिए समझने दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आगे जो हम लोग बनाएंगे उसमें ये सब जरूरत होगा समझने के लिए, बार बार ये क्वेश्चन इस तरह की बातें आएगी, है ना। तो दोनों बात इसमें समझ गए कि साइन ए दे दे और या साइन सी दे दे तो किस तरह से बात को हम लोग समझेंगे। जैसा आएगा बदला उस समय उसको किसको आधार मानना है, कौन सा रेखा को, वो कर लेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है, जैसे कि इससे 6 अनुपात होते हैं। इसके 6 अनुपात होते हैं ना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति
लिख सकते, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं ना। अच्छी तरह से हम समझेंगे इसको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बनाने से। जैसे कि एक पहला हम ले सकते हैं साइन, इसको लिखेंगे ऐसे, शॉर्ट में लिखेंगे इसको SIN साइन, ठीक है। चलिए ओके कर दीजिए। दूसरा हम लिखेंगे कोसाइन, ये सब बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्वेश्चन बनाने में हमें आसान हो, कोस। तीसरा होगा टेंजेंट, बुक में शॉर्ट में लिखा मिलेगा क्वेश्चन, इसलिए फुल नाम भी जानना जरूरी है, टेन। चौथा हो जाएगा और छठा, चलिए टेन का होता है, टेन का यहाँ हो जाएगा कोट, कोटजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कोट लिखेंगे, है ना। फिर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, जिसको हम लोग सेक लिखते हैं, और ये हो जाएगा कोस, जिसको कोसेक लिखते हैं। हमें इस 11 नंबर क्वेश्चन जो इस बुक में ऑब्जेक्टिव है, उसमें ये सब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कुछ, इसलिए इसको जानेंगे तभी बना सकते हैं उसको। चलिए इसके आगे देखते हैं। और अब इसके आगे कुछ सूत्र है, फॉर्मूला सब लिखते चलते हैं हम लोग, कॉपी में लिख लेना है सारा, ये सब सारे सवालों को जो थ्योरी है अभी दिया जा रहा है। जैसे कि एक नंबर में ये हो गया, जैसे साइन है, हम अभी बता रहे थे साइन थीटा बीटा कुछ ही माने, तो चलो थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, P/H, इसको देखना है ना। दूसरा होगा कोस थीटा B/H। तीसरा होगा टेन थीटा, जिसको लिखते हैं P/B। उसी तरह से इधर चौथा, पांचवा और छठा होगा, तो टेन का क्या होता है, कोट थीटा। फिर सेक थीटा लिखेंगे, फिर इधर कोसेक थीटा। चलिए टेन थीटा का क्या है, P/B है, इसको पलट देंगे तो हमें कोट थीटा का मिल जाएगा B/P। सेक कोस का क्या होता है, B/H, तो हमको सेक का चाहिए तो H/B कर देंगे। और कोसेक का क्या हो जाएगा, H/P। यानी कि हम तीन इधर के लाइन वाला याद रखेंगे तो अगला तीन हमें आराम से तीनों का मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह जिस नंबर में जो जो लिखा गया उसी नंबर में डालना होगा तब, ठीक है। यहाँ तक समझ गया हम लोग। और एक चीज समझना है यहाँ पर, जैसे कि ये अभी त्रिभुज है मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज, तो इसको मानते हैं कोण A, इसको मानते हैं कोण B, और इसको कोण C। चलिए तो ये अभी मान लेते हैं ये कोण लेते हैं ना, मान लीजिए साइन A के रूप में है कोई चीज, कोई क्वेश्चन, इसके साथ क्या लगा A, तो A एंगल लेने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, ये बेस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, बेस, आधार हो जाएगा, जिसको हम B को लिख सकते हैं आधार।
और ये P हो जाएगा, जिसको कि हम लंब लिख सकते हैं, नहीं होता है H, जिसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जैसे P है, तो P को हम शब्द में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको फुल बोलते हैं, तो इसको हम लंब लिख सकते हैं, है ना, लंब लिखेंगे, समझते हैं। इसको H है, तो H को क्या है पोटेंशियल, इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पूरा नाम कर्ण है, पोटेंशियल होता है, इसको H से दिखाते हैं ना। और फिर बेस ये B हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, आधार, है ना। ये समझ रहे हैं, बस समझने के लिए है। तो जहाँ जहाँ ये P हो जाएगा तो फिर लंब हो जाएगा, ये P लंब हो गया, ये B हो गया, बेस आधार हो गया, है ना। इसी तरह से होता चला जाएगा, समझ गए तीनों सबको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको समझ गए तो कुछ सूत्र होता है, ठीक है, ये तो लिखते चले हैं। कुछ और भी फॉर्मूला है जो इस सवाल को बनाने में बहुत मदद आएगा, उसकी आवश्यकता होगी। जैसे कि सूत्र है, समझना है इसको बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि ये त्रिभुज में 3 भुजा है ना, तो कोई 2 भुजा दे देगा। जैसे कि यहाँ पर 3 भुजा, एक ये वाला भुजा है बेस, ये वाला है कर्ण तिरछी ऊंचाई, है ना, और ये है लंब। इसमें से कोई 2 दे देगा, एक निकालने के लिए बोलेगा, है ना। तो हो गया। इसमें जो होता है एच जो होता है ना, हमेशा ये दोनों भुजा से बड़ा, कर्ण तिरछी ऊंचाई जो होती है ना बेस से, और सूत्र है, जैसे कि वो बोल रहे थे हम, इसमें एच दे देगा कर्ण, तो ये जो एच जो है ये हमेशा पी से यानी कि परपेंडिकुलर लंब से जो है ना हमेशा बड़ा होता है, और बी बेस से भी बड़ा होता है, यानी कि तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन होता है, एच होता है, यानी कि तीनों भुजाओं का हीरो कौन होता है, एच होता है ना। चलिए, तो इसमें दे देगा जैसे सूत्र में कि हमको पी और बी का मान दे रखा है, हमको एच निकालना है, यानी कि पहले ही बोल चुके हैं कि कोई 2 मान देगा और एक निकालने के लिए बोलेगा, है ना। एच निकालना है हमको, तो सूत्र हो जाएगा इसका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा। एक नंबर सूत्र निकाला। दूसरा सवाल हमको दे देगा पी निकालने के लिए, पी जानना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पी निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, एच स्क्वायर, क्या, एच स्क्वायर बोले थे ना कि सबसे बड़ी भुजा एच होती है, तो एच में माइनस करेंगे बी का स्क्वायर। सूत्र बहुत टेक्निक से याद रखना है। एच का मान निकालना है, तो हमको पता है कि एच बड़ा होता है तो पी और प्लस बी करना पड़ेगा, और पी का मान निकालना हो जब, तो हमको क्या करना होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना होगा। बड़ी संख्या कौन है, त्रिभुज तीनों में एच होता है ना, एच में घटाएंगे। फिर तीसरा हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में फिर क्या हो गया, फिर से वही बात एच स्क्वायर, बड़ी संख्या क्या है, एच है, एच में क्या करेंगे हम लोग, पी का मान घटा देंगे, हो गया। ये सूत्र है, हमको ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना और सवाल को बनाना है। चलिए, तो इतना समझ गए, तो आगे हम लोग सवाल बनाएंगे। तो हम तो पी को समझते ही है कि लंब होता है ना, और ये बी बेस आधार होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते थे यहाँ पर, यहाँ लिख सकते थे एच, एच बोले तो कर्ण, कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस बी यानी कि आधार का स्क्वायर, है ना। उसी तरह यहाँ हो जाएगा
पी यानी कि लंब बराबर निकालना है हमको, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, क्या है, कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। समझ गए इसको। चलिए आगे तब हम लोग 1 नंबर सवाल से बनाते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी, क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ये त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है ना, कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो कोण बी समकोण है तो कोण ए और कोण सी क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। कोण बी समकोण है, यहाँ पे जैसे दे रखा है ये कोण बी, ये समकोण है, तो कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण हो जाएगा। चलिए तो ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ से यहाँ कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये जो है वाट, ये फाइंड आउट निकालना है। तीन भुजा जिसमें बोले तो पहले ही 2 दे देगा और 1 निकालना है। तो अब हमें पता चला कि इसमें क्या निकालना है हमको। ये मान लेते हैं बी सी ये पी है ना, ये कोण ए, यहाँ पर जो है कोण बी समकोण है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो ए सी हमें निकालना है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वाट। और ए सी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को हम लोग, ए सी यानी कि ए सी क्या होता है, कर्ण होता है एच, बराबर ए बी यानी कि आधार हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर प्लस इसको इधर लिख लेते हैं आगे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ सूत्र जो पहले दिए थे उस हिसाब से यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो एच सी क्या हो जाएगा, एच सी को क्या मानेंगे हम लोग, एच मानते थे, इसको केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, अभी फिर मिटा देंगे इसको। और इसको क्या बोलेंगे, रूट अंडर बी सी, बी सी कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये क्या है, एच है ना, पी है ना, लंब है तो सीधी जो होती है लंब समकोण वाले, पी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो गया, ये ए बी देखिए त्रिभुज में आधार है ना, वो क्या हो गया, बी हो गया, तो बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों तरह से हम सवाल को बना सकते हैं, लेकिन सवाल हमारा इस रूप में दे रखा है इसलिए ऐसे ही बनाना सही है। जिस सवाल में इस तरह से दिया रहेगा ये, तो इसका भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान हमें सवाल को इस पे लेके चलना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। BC का मान कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस AB का मान कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे बराबर रूट अंडर, ये 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा,
प्लस 24 करके देख लेंगे, 576 होगा, है ना। फिर इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6 यानी 625। जब इसका वर्गमूल या फिर गुणनखंड करेंगे तो 625 आएगा इस रूप में, 25 का स्क्वायर आएगा, 25 गुना 25, तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 25 बचेगा, है ना। क्या बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। 25 ये आ गया सेंटीमीटर। तो सवाल हमें दे रखा है एक नंबर में, एक नंबर सवाल दिया है बनाने के लिए कि साइन ए कोमा कोस ए का मान निकालिए। निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन का क्या होता है, पी बाय एच होता है ना, पी बटे एच, और कोस का होता है बी बटे एच। कुछ देर पहले हम लोग लिखे थे भी साइन ए, तो ए इसके साथ लगा हुआ है, तो पहले बोले कि जिसके साथ जो भी इसके साथ एंगल लगा रहेगा वो वाला बेस होता है, आधार मानेंगे उसको। तो ए यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब ये सीधी रेखा वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हो जाएगा, तो बी उसका मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, अभी पी चाहिए, तो पी का मान क्या होगा, 7, और एच कितना होगा, एच अभी निकाले जो कि निकालना था, कितना निकला है 25, कोमा फिर कोस का हो गया बी बाय एच, बी हो जाएगा, फिर वही ए है यहाँ पर, तो बेस वही फिगर में चेंज नहीं होगा, तो क्या हो गया बी 24 और एच हो जाएगा 25। ये अपना आंसर हो गया एक नंबर का, ठीक है। एक नंबर सवाल का आंसर हो गया। अब यहीं पे दूसरा सवाल बना लेते हैं, 2 नंबर। क्या दिया है, साइन सी कोमा कोस सी, साइन का होता है पी बाय एच, है ना, और कोस का बी बटे एच, तो पी हो गया। यहाँ फिर समझना है कि साइन सी, साइन के साथ क्या लगा हुआ सी, तो इस कोण की बात कर रहा है, तो ये आधार हो जाएगा तब, है ना, ये आधार सीधी रेखा वाला आधार, तो इसको बी मान लेंगे, ये जो बी मान लेंगे और इसको पी मानेंगे तब, तो बी इसको माने तो और इसको पी माने, है ना, तो अभी हमें ऊपर पी की आवश्यकता है, पी माने हैं जब इसको, तो 24 सेंटीमीटर बैठाना होगा, है ना, और एच तो बदलता ही नहीं है, 25 हो गया, कॉमा फिर बी क्या हो जाएगा, सी यहाँ लगा है तो बी हो जाएगा अपना 7 सेंटीमीटर और एच हो गया 25। ये अपना 2 नंबर का सवाल बन गया। इसी तरह से हम लोग बनाते चलेंगे और आगे देखते हैं आप दूसरा नंबर का सवाल। इसको फिर से देख सकते हैं, अगर समझ में प्रॉब्लम हो रही होगी तो दोबारा से अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, दोबारा तिबारा देखेंगे इसको। दूसरा सवाल बनाते हैं आप। दूसरा सवाल दिया है कि 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें, है ना, ये फिगर दे रखा है, तो 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। तो ये मानते हैं कि p दिया है ना, p दिया है जो सीधी रेखा होती है, p बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, h बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, और b बराबर दिया कुछ नहीं दिया, व्हाट, तो b बराबर सूत्र हो जाएगा, हम पहले ही बताए थे कि p और b निकालना हो तो बड़ी संख्या में छूट, सबसे बड़ी संख्या तीनों त्रिभुज में बड़ी मान किसका होता है, कौन सा भुजा, h का होता है, उसी में घटाना होता है p और b निकालना हो तो b जब यहाँ आ गया तो बचा कौन, p बचा ना, तो p का स्क्वायर कर देंगे, तो h का मान कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस p का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर 13 गुना 13 169 होगा, माइनस 12 गुना 12 144 होगा। ये दोनों को घटाने के लिए बोल रहा है, 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 1 में घटेगा बचेगा कुछ नहीं, दोनों को जब तोड़ेंगे तो 25 में से क्या निकलेगा
गुणन करते 5 निकलेगा सेंटीमीटर, है ना। तो सवाल दिया है इसमें 10p और माइनस कोट r निकालने के लिए। तो 10p बोला है तो 10 का क्या होता है p बटे b, और इधर हो गया कोट का क्या होता है b बटे p। तो अब समझना है कि 10 के साथ क्या लगा है p लगा है, तो p कहाँ है फिगर में, ऊपर है ना, यहाँ है। तो ये वाला क्या हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया, है ना, क्या हो गया आधार। तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा p, और p जब ये हो जाएगा तो इसका मान क्या निकला है हम लोग का, p क्या निकालें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और b क्या हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस b क्या होगा फिर यहाँ पे, अब बोला यहाँ कोट r, इसके साथ क्या लगा है कोट r, r लगा है तो यानी इस कोण की बात कर रहा है तो r, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, है ना, और ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या जरूरी है, आधार की जरूरत है यहाँ पे चाहिए। तो इसका मान कितना है दिया है, दिया नहीं है, निकाले अभी कितना निकाले 5, अभी निकाले थे यहाँ 5 ना, ठीक है, बटे p क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, क्या बचा 0, ठीक है। ये सॉल्व हो गया 2 नंबर सवाल। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं अब हम लोग। तीसरा सवाल दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का सूत्र क्या होता है p बटे h, है ना, तो p बराबर क्या हो गया 3 और h बराबर क्या हो गया 4, b बराबर व्हाट। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फिगर की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बन जाता है ना। तो b बराबर फॉर्मूला हो गया रूट अंडर बड़ी क्या है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। तो h का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, कितना बचेगा √7, है ना। b का मान कितना निकल गया √7, ठीक है। हमें b का मान पता चल गया, तो ऐसा करते हैं लिख देते हैं यहाँ पे p कितना निकाल है 3, b कितना निकालें √7, h कितना है 4 जो सवाल में दे रखा था, है ना। चलिए तो √7 निकल गया, चलिए हो गया। तो निकालना हमको कोस a और टेन a, यही निकालना है ना। तो कोस का क्या होता है b बटे h और टेन का p/b, जो कि हम लोग देखते ही आ रहे हैं पीछे से, तो भूल तो नहीं सकते हैं। तो b का मान कितना हो गया, पहले देखना है कोस के साथ क्या लगा है a लगा है, a कहाँ है यहाँ है, तो वही आधार हो जाएगा, तब √7 और h हो जाएगा 4, और इधर फिर a लगा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा फिगर वही रहेगा नो चेंजिंग, बेस वही। तो p का मान क्या हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा √7, ये भी सवाल बन गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसके बाद। आप नेक्स्ट, ये 3 नंबर का सॉल्यूशन था, 4 नंबर देख रहे हैं। 4 नंबर सवाल दे रखा है 15 कोट a बराबर 8, तो देखिए ये थोड़ा सा चेंज करके रखा है क्वेश्चन को, तो 8 ये तो गुना में है, 15 इधर चल जाएगा भाग में, यानी कि 15 का कनेक्शन कोट के साथ है ना, तो इधर से उधर जाएगा तो बटे में चल जाएगा। कोट का क्या होता है सूत्र b बटे p होता है, तो b कितना हो गया 8 हो गया, p कितना हो गया 15 हो गया, h कितना हो गया कुछ नहीं हुआ, है ना, यानी कि बराबर सूत्र लगाना है हमको। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, अभी पढ़े थे p² प्लस
बी स्क्वायर, पी का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 15 गुना 15 225 प्लस 8 64 हो गया। इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 9 9 6 2 8 और ये 2 हो गया 289, 289 हो गया। इसको जब तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 17 का वर्ग निकलेगा, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, क्या निकल जाएगा 17 निकल गया। क्या निकला 17, तो मान बैठा सकते हैं यहाँ पे ना हम लोग। बी कितना है 8, पी कितना हो गया 15 और एच कितना हो गया 17, है ना। ये 15 है, समझ लेना है ना। निकल गया। तो हमें सवाल में दे रखा है कि साइन ए और कोस ए का मान निकालिए। तो साइन ए कोमा कोस नहीं सेक है, सेक ए का मान निकालना है। तो साइन का क्या होता है पी बाय एच, है ना, पी बटे एच। और हो गया सेक का क्या होता है कोस का होता है बी बाय एच, तो एच बाय बी हो जाएगा सेक का। तो पी बटे एच यहाँ देखना है कि साइन के साथ ए लगा है, तो फिगर में भी ए नीचे है बेस में, तो कुछ नहीं चेंज, तो वही हो जाएगा फिगर। 15 हो गया, एच का मान कितना हो गया 17 हो गया, कोमा फिर एच कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये भी सवाल हम लोग बना लिए आसानी से। चलिए अगला सवाल फिर से देखते हैं। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल दे रखा है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो सेक का क्या होता है कोस का उल्टा हो जाता है बी बाय एच, याद रखें तो एच बटे बी कर सकते हैं। तो एच का मान हो गया जो दिया रखे रहे मान पहले उसको पहले लिखते हैं, जो एरर एच का मान 13 दे रखा है और बी का मान 12 है, तो P बराबर वाट ये निकालना है। तो P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, बोले थे कि एच सबसे बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी को घटाओ, P अगर यहाँ आ गया तो बचा कौन B, सूत्र तो याद हो गया ही होगा। चलिए तो H का मान कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस B का मान कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। इसको जब 13 को गुना करेंगे 2 बार, 13 गुना 13 2 लिखा तो 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 169 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, है ना। निकल गया अपना 5, कितना निकल गया 5। 25 को तोड़ेंगे तो ये हम लोग P का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए क्या निकल गया 5, ये P का मान था। आगे बनाते हैं हम लोग और क्या निकालना है
अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाला, यानी कि 6 लिखा है जिसमें 1 दिया है, तो बचा क्या, साइन थीटा में दिया है तो थीटा ही लिखेंगे। दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, है ना, और चौथा हो जाएगा कोट थीटा, टेन का पड़ोसी, और सेक तो लिखेंगे नहीं, लिख देते हैं कोसेक थीटा, क्योंकि सेक का मान ऑलरेडी दे रखा है। तो साइन का क्या होता है, पी बटे एच होता है ना, तब, और कोस का क्या होता है, बी बाय एच। अन्य सभी बोला है तो सभी निकालना पड़ेगा ना, पी बाय बी, बी बाय पी, ये सभी सवाल आते हैं एग्जाम में। और कोसेक का हो जाएगा साइन का उल्टा एच बाय पी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, साइन थीटा पी बाय एच है तो पी का मान कितना दिया है, पी का मान अभी हम लोग निकाले 5 हो गया, एच का मान कितना यहाँ बैठा देते हैं सबसे अच्छा, पी बराबर हो गया, पी बराबर और एच बराबर, पी का मान है जो कि अभी निकाला गया 5, एच का मान हो गया 13 जो कि दिया था, और बी का मान हो गया 12, 12। ओके, चलिए एच बराबर क्या, ताकि हमें आराम से बैठाने मान बैठे, बी का मान 12, एच का मान 13 और पी का मान फिर 5, फिगर से देख के बैठा रहे हैं, बी का मान 12, बी का मान हो गया 12, पी का मान हो गया 5, एच का मान हो गया 13 और पी का मान हो गया 5। ये सभी के सभी हम लोगों ने निकाल लिया। ये आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसको फिर से देख लेना है पीछे करके बैक वीडियो। आगे बनाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है और जहां कोस ए कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी है। पहले बोल दिया फिगर में, पहले ही बोल रखा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी कि न्यून कोण समझिए पहले। देखिए पहले, देखिए समझिए 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण, 90 डिग्री पर है तो समकोण, और 90 डिग्री से कम रहे नीचे तो क्या होगा, न्यून कोण, न्यून कोण, है ना। और 90 डिग्री से अगर ऊपर, यानी कि ऐसा चिन्ह ऊपर की ओर यानी कि अधिक रहे तो क्या होगा, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, ये बात है, इस समझना है। तो वही बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और अगर कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो कोण सी इसका मतलब है कि समकोण हो जाएगा, कोण सी क्या होगा, समकोण हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं कोण ए और इसको कोण बी और इसको कोण सी, जो कि समकोण होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो चलते हैं। इसे बोला कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए और कोण बी बैठा दिए न्यून कोण। फिगर में तो है ही कि ये जो दोनों होती है ये न्यून कोण है ना दोनों, और ये जो सीधी रेखा सीधी सीधा था वो क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री। तो फिर बोला है कोस ए कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, कोस ए बराबर कोस बी, यही ना प्रूफ करना है। कोस ए बराबर कोस बी, ये प्रूफ करना है। तो ये दिखाया है कि तो कोस ए बराबर कोस ए, तो सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी,
कोस ए कोस बी दिया हुआ है सवाल में होता है, तो कोस सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी है। तो प्रमाण में देख सकते हैं क्या क्या प्रमाण में। तो कोस ए बराबर कोस बी जो कि दे रखा है, तो कोस का होता है, मान यहाँ लिखते हैं साइड में, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। क्या होता है बी बाय एच, बी कोस थीटा बोला बी बाय एच, तो बी क्या हो जाएगा, मान लो ये कि यहाँ पर अभी यहाँ पर चलते ए लेते हैं, बी बाय एच होता है ना, तो मानते हैं यहाँ पे ए लेते हैं, क्या लेते हैं ए, तो कोस ए, मान लो यहाँ पे ए लिए हम, तो इस कोण की बात कर रहा है ना, तो वो वाला क्या हो जाएगा ये लाइन, तब ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस आधार हो जाएगा। तो इसका मान तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको ए सी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला नाम ऊपर वाला और नीचे वाला ए और सी लिख सकते हैं, ए और सी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और नाम जब मान नहीं दिया तो नाम लिख देते हैं वहां से कहाँ तक, और एच क्या हो गया ए बी, ए बी, और फिर क्या होता है यहाँ पे कोस बी दिया है, कोस बी, तो कोस का क्या होता है फिर बी बटे एच होता है ना, बी बाय एच। तो यहाँ कोस के साथ लगा है बी, तो बी कहाँ है, ये कौन पे है बी, तो बी, तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया आधार हो गया, और ये क्या हो गया लंब हो गया। तो हमें बी चाहिए, तो ये आधार है, तो बी सी होगा आधार, और एच क्या हो गया ए बी हो गया, ठीक है। तो चलिए कोस ए का मान जो है हम बैठा देते हैं, क्या निकाले कोस ए का मान क्या निकला अभी हमारा, ये क्या निकाले ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर कोस बी का मान क्या निकाले हम लोग बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी ये निकला है। तो ये समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था साइड में ये वाला बात, हमें इसे आवश्यकता नहीं है, समझ चुके हैं, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए हो गया। यहाँ पर देखिए अब ये जो है ए बी कट गया है ना, ए बी कट गया, तो क्या बचा, क्या बचा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या बचा बी सी बचा, ए सी और बी सी। तो ए सी जो है ये ए सी है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी है ना ये वाला, तो ए सी है, इसका कोण ए सी है, तो यहाँ पे उसमें कौन कौन सा प्रूफ करना था कोण ए, यहाँ पर दिया ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा, है ना। इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। कहने का अर्थ है कि ये वाला और ये वाला आपस में अगर बराबर है तो ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, कोट का क्या होता है बी बाय पी, तो पी बराबर क्या हो गया बी बराबर हो गया 7 और पी बराबर हो गया 8, एच बराबर हो गया वाट। पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा अच्छी तरह से सभी सवाल को, यानी कि बी का मान कितना है 7 और पी का मान कितना है 8, है ना। तो इसको समझिए और मान बैठा दिए, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ नहीं रखना है, ठीक है, समझने के लिए केवल था। चलिए तो हमें एच स्क्वायर एच निकालना है, तो एच बराबर फॉर्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पी का मान कितना दिया 8,
तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का मान दिया है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 64। अब तो हम लोग बहुत तेज भी हो चुके हैं क्योंकि शुरू से देख रहे हैं, तो समझ में तो अच्छी तरह से आ ही गया होगा। 9 4 13 के 3 हो गया, 6 4 10 और 1 11 हो गया, है ना। ये कितना निकल गया? 113 सेंटीमीटर। 1 मिनट, 113, है ना। 113 निकला। ये क्या निकला? एच का मान निकला। तो हम निकाल सकते हैं। देखिए ये 1 नंबर सवाल है और इधर 2 नंबर सवाल है, दोनों का मान निकालना है। तो चलिए पहले एक की बारी 1 का निकालेंगे। 1 नंबर सवाल में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। हमारे पास क्वेश्चन ऊपर है फिर भी लिख रहे हैं। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, है ना। ये ऊपर में देखिए थोड़ा समझने का बात है यहाँ। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, इसको मानेंगे बी, फिर इसको ए और इसको मानेंगे बी। तो ये मानते हैं, ये देखिए ऐसा नहीं बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ए प्लस बी यहाँ भी है और ए माइनस बी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग लिख देंगे, सूत्र पे कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बदल देते हैं। चलिए तो कोस थीटा हो गया, तो ए का मान क्या हो गया? तो 1 हो गया। इसके यहाँ लिख देते हैं बराबर में ताकि समझ में आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ये बदल गया, नीचे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ये बदल गया। ये साइड में है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, समझने के लिए था वो। तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस बी में क्या होगा? साइन होगा। तो साइन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर इधर 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का, तो क्या हो गया यहाँ पे? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का क्या होता है? पी बाय एच। तो पी बाय एच, पी का मान क्या दिया है? 8 दिया है, 8 बैठा देंगे, बट एच का मान कितना दिया है? दिया नहीं है, निकाले हैं 113। चलिए स्क्वायर दे देंगे, फिर 1 माइनस कितना हो जाएगा? बी बाय एच होता है ना, कुछ क्या होता है? बी बाय एच होता है। तो बी का मान कितना दिया है? 7, 7 करेंगे और रूट अंडर 113 हो जाएगा स्क्वायर। 1 माइनस 88 64 हो जाएगा, और नीचे इसको समझना है ऐसे कि जैसे कि 113 है स्क्वायर है ऊपर में, है ना, ऐसा नहीं, स्क्वायर है ना, इस पर क्या है, मान ले इस पर ऐसा स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, शुरू से जानते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 113 बचेगा। 1 माइनस 49 बटे 113 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? चलिए तो इधर इसको एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं इधर। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 1 और 117 क्या होगा? 1 ऐसा हो जाएगा माइनस 64, फिर इधर हो जाएगा 113 49, भिन्न का घटा हम लोग जानते ही हैं, और हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, ऊपर से घटाएंगे कितना बचेगा? 64।
3 में 4 13 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 13 में 4 घटेगा कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 फिर इधर कितना हुआ? 4। 113 के लिए भी जगह रखना है। ठीक है, तो ये 113 खलास है ना। तो क्या बचा अब? 49/64 बच गया है ना। बुक से आंसर मिला लेंगे, 49/64 बचा। एक नंबर सवाल बना लिया 7 का। अब दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है? कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, बस सिंपल है। यही बना देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है ना। कोट पे क्या होता है? b/p, जो कि 10 का उल्टा होता है। b कितना है? 7 और p कितना है? 8 स्क्वायर 7×7=49/64। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। एक नंबर यहाँ हो गया, 2 नंबर आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं और कुछ तो नहीं है। एक नंबर बनाना सवाल, 2 नंबर बनाना था, है ना। 7 नंबर सवाल का हल हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। अब तो समझ में आ ही रहा होगा सभी बच्चे को, नहीं तो दोबारा से फिर से देखेंगे शुरू से तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में है इसमें दिया है 8 नंबर सवाल में 3 कोट ए बराबर 4। तो लिखेंगे इसको कोट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं ना। पहले ही देखे 3 उधर से आएगा, इधर भाग में आएगा। कोट का होता है b/p, तो b बराबर हो गया 4, p बराबर हो गया 3 और h बराबर हो गया योर बैटरी इज रनिंग लो, बैटरी लो। बी और पी दे रखा है तो h बचा, h बराबर क्या हो जाएगा वाट, और h बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 25। ठीक है, 16 9 25। कितना निकल जाएगा 5। 5 हो गया। चलिए, तो क्या बोला है, जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए, यानी कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो चलिए इसको LHS मान लेते हैं, मानते हैं LHS। LHS में क्या दिया है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। तो हो जाएगा 1 - 10 का क्या होता है p/b होता है ना। तो p का मान बैठा देते हैं सीधे। अब लोग हम वैसे हम लोग अब तेज भी हो गए हैं। b का मान हो गया 4
बट्टे 1 माइनस 10 का फिर पी बाई बी, पी का मान हो गया 3 और प्लस और क्या हो जाएगा 4। इधर 1 और 3 तिया 9 बट्टे 4 चौके 16, फिर 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौके 16 हो रहा है ना। क्या हो जाएगा फिर यहाँ लंबी रेखा छोटी वाली रेखा यहाँ 16 है ना, तो 16 एक से फिर तो एक है ना, एलसीएम लेंगे भिन्न घटा तो क्या होगा 16 माइनस 9 और फिर यहाँ हो जाएगा 16, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 16 प्लस 9। ठीक है। तीसरा पार्ट में देखते हैं इसको। 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 7 न बचेगा। हाँ अब बट्टे 16 ये लंबी वाली रेखा, फिर 16 9 25 बटे 16। कौन कौन कटेगा काटते हैं उसको, ये 16 कटेगा और ये 16 कटेगा, क्या बचेगा 7 बट्टे 25, इसलिए 7 बट्टे क्या निकल गया 25, ये LHS हुआ है ना। और फिर दूसरा सवाल दिया है इसमें कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए तो कोस का क्या होता है बी बाय एच, बी का मान दिया 4 और एच का मान दिया है, एच का मान निकालें 5 स्क्वायर कर देंगे माइनस पी बाय एच, पी का मान है 3 और एच का मान है निकाला गया 5 स्क्वायर हो गया, 4 चौके 16 बचे 25 माइनस 3 तिया 9 बट्टे बचे 25, दोनों भिन्न का घटा हो जाएगा। 25 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, कितना बचा 16 में घटेगा 7 बट्टे 25, तो 7 बटे 25 इधर भी आया है और 7 बटे 25 RHS में भी आया है, इसको तो RHS लिखना है, यहाँ लिखना है RHS, RHS यानी ये RHS बैठा है कोस स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर है हमारे। ठीक है आगे चलते हैं इसको। तो सवाल में पूछा था कि है या नहीं है, तो LHS बराबर RHS है, इतना बराबर इतना है कि नहीं, तो हम निकाल चुके हैं कि LHS बराबर LHS, LHS बराबर RHS है। ठीक है LHS बराबर RHS है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, पहले बोल दिया कि त्रिभुज ABC बनाना है ना, चलिए बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है ना जिसका कोण B समकोण, पहले शर्त रखा कि कोण B समकोण होना चाहिए, कि 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है तो इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। चलिए तो कोण B समकोण है, एक कोण समकोण तो दो कोण जो है निम्न कोण होगा, कोण B समकोण है, तो tan A बराबर कितना दिया है tan A बराबर 1/√3, तो tan का क्या होता है P बटे B होता है, P का मान कितना हो गया 1 और B का मान कितना हो गया √3 और H का मान कितना हो गया कुछ नहीं, तो H स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है चलिए P का मान हो गया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अब प्लस √3 का स्क्वायर, √3 में √3 जानते हैं √9 को तोड़ेंगे 3 आएगा, चलिए लिखते हैं 3
तो क्या हो गया 3 1 4 और इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। 4 को तोड़ के निकालेंगे 2 ही ना होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, 2 आ गया। ये क्या निकला, h का मान निकल गया। हमको निकालना है सवाल में, 1 नंबर सवाल निकालना है। साइन A कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो साइन का क्या होता है p/h, p का मान 1 और h का मान 2 और कोस का मान क्या है, कोस C बोला है। चलिए पहले एक काम करते हैं, सबका मान बैठा देते हैं। चलिए ये रहा p, इसका मान यहाँ दे रखा है मान 1 और p हो गया, ये हो गया √3 और h हम लोग निकाले 2। चलिए कौन क्या है नहीं, लेकिन ये मान बैठा दिए। ठीक है, तो अभी क्या बोला इसमें, कोस C क्या बोला, समझते थे साइड में, कोस C, कोस C, कोस के साथ क्या लगा C, कोस का क्या होता है b/h है ना, b/h। तो C कहाँ है, यहाँ है ना, तो B क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा B, तो B का मान क्या हो जाएगा 1 और H का मान क्या होगा 2। ठीक है 2। चलिए बैठा लेते हैं, फिर इधर बोलेगा साइन C, साइन C, तो साइन C बोलेगा, साइन क्या होता है p/h, p तो p क्या हो जाएगा साइन C, तो इस C यहाँ है तो p क्या हो जाएगा, p तब ये हो जाएगा ना साइन C के लिए, वहाँ कोण के लिए, तो p हो जाएगा √3 बटे h क्या हो जाएगा 2 है ना। चलिए समझ के बना रहे हैं। तो कोस C का मान कितना निकला है, यहाँ क्या निकला 1/2 निकला ना, 1/2 प्लस कोस A का b/h होता है, तो कोस A यहाँ है तो p क्या हो जाएगा √3 ना होगा, √3 और h क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन C p/h, तो साइन C का क्या निकाले हैं, साइन C p/h तो √3/2 निकला है, √3/2 हो गया। चलिए तो 1 गुना 1 1, 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 √9, 9 से 3/4, 4 और 4 का लेंगे तो क्या होगा 4 होगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 4 4 कट गया 1 प्लस 3 हो गया, तो कितना हो गया 4/4। ये कटेगा ना, काटते हैं इसको, खत्म। क्या बचा इधर, क्या बचा 1 बचा 1। ठीक है 1 बचा 1 है ना। तो ये 1 नंबर का सवाल बन गया। चलिए दूसरा सवाल फिर बनाते हैं हम लोग। दूसरा सवाल दिया है कोस A इंटू कोस इंटू गुना का कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ये दोनों का गुना का रिश्ता है। ठीक है, तो b/h होता है तो कोस A, क्या बोला है कोस A, कोस A तो b/h होता है तो A बोला है, क्या बोला यहाँ पे A, तो A होता है यहाँ पे है ना, तो b/h, b का क्या मान हो गया √3 और h क्या हो गया 2 गुना कोस C बोला है, तो कोस C का मान क्या निकाले थे हम लोग 1/2 निकाले थे ना, 1/2 बैठा देंगे माइनस साइन A, साइन A तो p/h होता है, तो साइन A यहाँ बोला था p, A यहाँ है ना, तो p क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा 2 गुना साइन C, साइन C का क्या निकाले हैं √3/2। ठीक है √3/2 हो गया, तो √3 गुना 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ √3 गुना 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा बट्टे 2 दूना 4 माइनस √3 गुना 1 क्या होगा √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर
जीरो, क्या बचा 0, तो 2 नंबर का आंसर आया 0 आ गया है ना। ये भी हो गया, 1 नंबर का आंसर यहाँ निकल गया ये लाइन में, दूसरा नंबर का आंसर यहाँ निकल गया। ठीक है, और हम लोग को ये समझने के लिए बन दिया गया था ये वाला लाइन, एग्जाम में इसे नहीं बनाना है। ठीक है, एग्जाम में इसको नहीं बनाना, ये समझने के लिए हम साइड में लिखे थे। आप इसको लिख भी सकते हैं को समझाने में साइड में, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं अगर हम समझते हैं तो ये सवाल नंबर जो कि कितना नंबर था 9 बन गया। तो हम लोग 10 बना सकते हैं जरूर, 9 बन गया तो चलिए देखते हैं। 10 नंबर में दिया है, 10 में क्या दिया है सवाल में, त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए। कैसा त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए, है ना, जिसमें क्यू समकोण होना चाहिए। पहले बोल दिया क्यू समकोण, तो पहले इसको दे दो भाई, है ना, क्यू क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यू हो गया, तो इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू और तो इसको आर का नंबर आ गया। ठीक है, पी क्यू आर, इसमें दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया, ये दिया ना 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और दिया है फिर यहाँ के पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो जो दिया है लिखते हैं, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू आर बराबर ये वाला लिख दिए 25 और माइनस ये पी आर प्लस में है ना ये, तो इधर माइनस में आ गया पी आर, है ना, माइनस, इसको चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, है ना, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। देखिए इस लिख तो दिए, इसको समझना है फिर। पी आर स्क्वायर, पी आर कहाँ है, पी यहाँ है और आर यहाँ, यानी कि तिरछी ऊंचाई है, क्या है तिरछी ऊंचाई, तो उसको तो एच बोलते हैं ना, एच स्क्वायर। और यहाँ पी क्यू क्या है, यहाँ बेस आधार में ना पी क्यू, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्यू आर क्या है, यहाँ पे लंब है, तो क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर। बस यही तो बात लिखा हुआ है इसको। तो हमें जिस रूप में सवाल दिया हमें भी इसमें बनाना होगा, क्योंकि इस पर सवाल दे रखा है। बात को समझ गए हम लोग, चलिए तो मान बैठाते हैं, क्यू आर पी क्यू का मान कितना है, जो दिया है क्यू आर का मान कितना दिया है, तो क्यू आर यही ना निकाले समीकरण 1, तो 25 माइनस पी आर स्क्वायर चढ़ा देंगे प्लस पी क्यू का मान कितना है 5 दिया है, स्क्वायर देंगे, है ना, ये क्यू आर का मान क्या था, यहाँ था ना ये, तो बैठा दी ये, है ना, और पी क्यू का मान 5 है बराबर पी आर, ये तो निकालना ही है। चलिए, तो इसको थोड़ा समझना है, यहाँ साइड में समझते हैं। इसको मानते a माइनस बी के होल स्क्वायर में मानते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी करते a का मान कितना आ गया 25 और माइनस बी का मान कितना हो गया पी आर। ठीक है, तो a का मान की जगह क्या मानेंगे 25 मानेंगे, है ना, a के मान की जगह क्या मानेंगे 25 मानेंगे, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग 25 है, और बी की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग पी आर, बी का मान पी आर है ना। ठीक है, प्लस बी का मान क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हो जाएगा फिर अपना
ये तो समझ गए, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो पी आर स्क्वायर हो गया, और फिर क्या है यहाँ पे, ये वाला बचा, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर और बराबर पी आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये भी हट जाएगा। चलिए, हो गया यहाँ पर। बराबर, तो स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो गया, दोनों तरफ बराबर है, 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 माइनस 25 दुना 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 25 बराबर पी आर स्क्वायर हो गया। चलिए, एक जाति का ये है और एक जाति का ये है, तो एक जगह कर दिए, 625 कितना होगा, 650 हो जाएगा, माइनस 50 पी आर हो गया प्लस पी आर स्क्वायर बराबर इधर हो गया पी आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये पी आर स्क्वायर और ये पी आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 650 माइनस 50 पी आर, ये आर है ना। अब बराबर क्या बचा इधर, 0। तो इधर के देखते हैं, तो माइनस 50 पी आर इधर रहने देते हैं, और इधर जो है 650 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे, पी आर बराबर हो गया यहाँ पर 650 भागा 50, उधर गुना में 50 इधर भाग में आएगा ना, ये 0 0 खत्म हो गया, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, कितना हो गया 13 पचे 65 कट गया। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 13, पी आर का मान निकल गया 13। ठीक है, पी आर का मान कितना निकल गया 13, यही ना निकालना था। जब पी आर का मान 13 निकल गया, तो हम इसमें निकालेंगे, सवाल में क्या बोला है, हमें जरूरत पड़ेगा हमें आवश्यकता होगा पी आर क्यू आर, यहाँ दिया हुआ ना, तो हमें निकालना है साइन पी और कोस पी का मान निकालना है और टेन पी का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालना है, निकालते हैं। साइन पी और कोस पी और टेन पी, यही मान निकालना है। चलिए, सब में पी पी लगा हुआ है ना। तो एक बार थोड़ा सा समझते हैं इसको, फिगर को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं जो जो मान आया है ना। तो ये क्या था, P था, ये Q था और ये R था और ये समकोण था। तो ये कितना निकला है, 12 निकला है, ये कितना निकला है 5 निकला है, और ये कितना निकला है 13 निकला है ना। तो 10P बोला तो ये बोला तो ये आधार हो जाएगा ना। तो साइन का क्या होता है, P बाय एच, P बाय एच, कोस का B बटे एच और 10 का P बाय B होता है। चलिए, तो साइन P बाय एच होता है, तो P का मान कितना है यहाँ पे, P यही ना है, ये P है, ये B है और ये H है। P हो गया 12 और H हो गया 13 और B हो गया 5 और H हो गया 13, और इधर फिर लिख सकते हैं चलिए,
तो क्या होगा 10p p बाय b हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, चलिए 10p बाय b हो गया, ये r, ठीक है 10p, तो p का मान क्या हो गया फिर 12 और b का मान हो गया 5, 5, ठीक है। ये आंसर आंसर आ गया, हाँ यही आंसर निकालना था, आंसर हो गया अपना, ठीक है साइन पी कोस पी और टेन पी निकालना था। तो 10 नंबर सवाल बन गया, ठीक है। इसको कॉपी में उतार लेना है और दोबारा से देखना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव 11 नंबर में इसको बना लेते हैं फटाफट, कुछ नहीं है 5 मिनट है, 2 मिनट में बन जाएंगे सभी सवाल। चलिए 1 नंबर सवाल बोला है, सवाल नंबर 1 बोला है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये दिया है कि 10a है ना, यानी कि 10a या 10 थीटा जो भी लिखेंगे, इसका मान जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। तो 10 थीटा क्या होता है सूत्र, p बटे b होता है। p बोले तो लंब, क्या होता है लंब, और b बोले तो आधार, है ना। कहता है लंब जो है, अच्छा ये बताइए लंब, ये जो है आधार, ये क्या है आधार, ये आधार क्या करेगा लंब में भाग देगा ना। लंब अगर बड़ा होगा तभी तो आधार भाग देगा, अगर लंब छोटा होगा तो आधार से कैसे भाग लेगा, दशमलव में चला जाएगा, है ना। तो लंब बड़ा होना चाहिए आधार से, है ना। तो लंब अगर यहाँ पर है, तो लंब अगर बड़ा होगा तब तब अगर लंब को बढ़ा दे देता तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे उसमें तो 1 से ज्यादा मान आ जाएगा, है ना। इसको ये कथन गलत है, इसको लिखेंगे हम लोग कथन ये जो है गलत है। लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन हम कि लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है। बताइए अगर लंब आधार से बड़ा हो गया तो फिर भाग देंगे तो 1 से कम कहाँ आएगा, तो कहना गलत था उसका, सकता है मान लिए यहाँ पे दे देगा 8, यहाँ दे देगा 3, 8 में भाग देंगे तो क्या 1 से कम आएगा, ज्यादा भी आ सकता है डिवाइड देने के बाद, है ना। यही कहने का अर्थ, अगर लंब अगर बड़ा हो जाता है तो 1 से कम है, तो इसका कथन क्या है, असत्य है। लिख देंगे इसका कथन जो है ना असत्य है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे असत्य है ना, असत्य है इसका कथन। चलिए अब 2 नंबर बनाते हैं सवाल, इसका ऑब्जेक्टिव दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो सेक ए बराबर 12/5 ही ना दिया है, कोई कोण के लिए दिया है मान, तो एच बटे क्या होता है कोसेक का बी, एच बाय बी होता है। एच होता है कर्म, जानते हैं ना, एच बोले तो कर्म होता है और बी आधार होता है, ठीक है बी होता है आधार। तो बताइए कर्ण तो बड़ा होता ही है आधार से, हमेशा बताएं एच हमेशा बड़ा होता है आधार से। तो यहाँ भी दिया है एच, ये क्या है एच, एच जो है बड़ा है ना, एच बड़ा है आधार से, तो आधार से बड़ा है तो ये तो कथन सत्य है, सही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा सत्य। लिख देंगे इसको सत्य, लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसको सत्य, सत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर, कोस ए क्या दिया, कोस ए कोण ए के, कोस ए है ना, कोण कोस ए क्या दिया है 3 नंबर सवाल में, कोस ए के क्वेश्चन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। देखिए कोस ए जो है ना, कोण ए के कोसाइन, कोसाइन क्या होता है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त है ना। कोस कोस का बड़ा फुल नाम क्या होता है, कोसाइन होता है, के लिए प्रयुक्त है, तो वो गलत दिया है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो एक संक्षिप्त, हम लोग इसी वीडियो में शुरू में पढ़े थे इस चीज को, संक्षिप्त रूप है, ठीक है। चौथा सवाल देखिए क्या बोलता है, तो ये क्या होगी, चौथा सवाल है
तो ये असत्य हो जाएगा, है ना, असत्य 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 हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। कोट ए कोट कोट ए कोट और ए का गुणनफल है। देखिए कहना है कि यहाँ जो है कोट में कोट ए और ए का गुणनफल है। चेक करते देखते हैं, कोट ए में ए का गुणनफल ए का ए एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है ना। ये जो है न्यून कोण है, ना कि गुणनफल है। ये कोट के साथ जो दिखाता है ना, यानी कोट जो है कोट के साथ जो ये दिखाता है ये लगा हुआ, ये जो होता है कोट को भी यहाँ जो लगता है वो कोण को दिखाता है, ना कि गुणनफल को दिखाता है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर असत्य हो जाएगा। असत्य है ना, असत्य लिख देंगे। 5वां सवाल और इसका आखिरी है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। तो साइन थीटा चेक कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? 4/3 दिया है। ये डिजिट सही बैठाया गया है कि नहीं अंक, ये चेक करना है। तो साइन क्या होता है? लंब, साइन लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको लिखेंगे हम P/H। साइन का P/H होता है ना, तो लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊपर क्या है? लंब है और नीचे कर्ण है। हमको तो शुरू से पता है कि कर्ण जो होता है बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? बड़ा होता है। तो कर्ण बड़ा है और लंब छोटा है, यहाँ दिया हुआ है। हमको तो कर्ण बड़ा चाहिए ना और लंब छोटा चाहिए ना, जो कि होता है ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ उल्टा दे दिया है, लंब को ही बड़ा कर दिया और कर्ण को छोटा कर दिया। ये तो गलत है। तो क्या हो गया? ये असत्य है ना। कर्ण लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर कि कर्ण कभी भी कर्ण कभी भी कर्ण कभी भी लंब से लंब से लंब से छोटा नहीं हो सकता। छोटा नहीं हो सकता है ना। छोटा नहीं हो सकता है ना, छोटा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये भी लाइन क्या हो गया? असत्य हो गया। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो गया था? असत्य हो गया है ना, असत्य हो गया था ये भी। ठीक है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन इस वीडियो का बना लिए हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, असत्य। मिलते हैं हम लोग 8.2 चैप्टर में अब अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी क्वेश्चन सर। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।